हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं निधि कौशल प्रयागराज से। तो आज का हमारा टॉपिक है थेरापेटिक डाइट, जो कि रोगावस्था में लिया जाता है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में आप लोग को बताते हैं और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसकी फर्स्ट हेडिंग है, क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना जैसे क्या कि इंट्रोडक्शन, इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है। जैसे कि मनुष्य के स्वास्थ्य में आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित होता है, तो सामान्य संतुलन आहार पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में रोग के अनुसार विशेष रूप से तैयार किया गया आहार दिया जाता है, जिसे चिकित्सीय थेरापेटिक डाइट कहा जाता है। ठीक है। यह आहार रोग की प्रकृति, अवस्था, रोगी की आयु, वजन तथा शारीरिक आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाता है। मतलब ये कह रहा है कि ये लिंग पे, जैसे कि बच्चा है, अगर बच्चे के लिए थेरापेटिक डाइट यूज किया जा रहा है, आहार बनाया जा रहा है, तो बच्चे की आयु क्या है, बच्चा मतलब जेंडर क्या है, लड़का है कि लड़की है, किस एज में है, चाइल्डहुड है कि एडल्सन है ना? तो ये सारी चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए तब जाके उसके बाद उनकी जो है डाइट तैयार की जाती है किसी रोगी बच्चे या व्यक्ति के लिए। ठीक है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आते हैं इसके डिफिनेशन पे। चिकित्सीय आहार, है ना? चिकित्सीय आहार वह विशेष आहार है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा, किसकी? पोषक तत्वों की मात्रा रोग की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई या घटाई जाती है, ताकि उपचार का ताकि रोग का उपचार हो सके और रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो सके। ठीक है। ठीक है। चिकित्सीय आहार के उद्देश्य, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? रोग की प्रकृति को रोकना, मतलब जो रोग आगे बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हमें दवा के साथ साथ एक जो है कि बहुत ही डाइजेस्टिव तरीके से हमको वो भोजन चाहिए जिसमें हमें पर्याप्त मात्रा में जो हमारे बॉडी को जो नीड है उतना पोषण मिल सके। ठीक है। तो इसी लाइन में हम आगे बढ़ते हैं। रोग की प्रकृति को रोकना, शरीर को पर्याप्त पोषण प्रदान करना, शरीर को पर्याप्त पोषण प्रदान करना, रोग की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर की कमजोरी को दूर करना, दवाओं के प्रभाव को बढ़ाना, जटिलताओं को रोकना और पाचन तंत्र को आराम देना। ठीक। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ थेरापेटिक डाइट। की थेरापेटिक डाइट कितने तरह के होते हैं? तो ये मोस्टली जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है। पहला है हमारा रूटीन हॉस्पिटल डाइट और दूसरा है हमारा स्पेशल फीडिंग डाइट। तो रूटीन हॉस्पिटल डाइट में भी कई तरह के होते हैं। फर्स्ट है हमारा क्लियर फ्लूइड डाइट। ठीक है। तो क्लियर फ्लूइड डाइट क्या होता है? ये जैसे जिसमें सामान्य भोजन करना संभव ना हो। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हम बहुत नॉर्मल खाना नहीं खा सकते हैं रेगुलर बेस पे जो हम लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नॉन गैस फॉर्मिंग, नॉन इरिटेटिंग एंड नॉन स्टिमुलेटिंग इस डाइट में 300 किलो कैलोरी और प्रोटीन नहीं देते हैं। मतलब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ खनिज तत्व फ्लूइड होते हैं जो कि 1 से 2 घंटे के अंतराल में इनको वो भोजन दिया जाना चाहिए और इसमें मिल्क नहीं दिया जाता है। ठीक है। दूसरा है हमारा फुल फ्लूइड डाइट। इसमें क्या होता है? क्लियर फ्लूइड डाइट और सॉफ्ट डाइट के बीच का जो आहार है उसे कहते हैं फुल फ्लूइड डाइट। ठीक है। यह आहार ऑपरेशन व एक्वल गैस्ट्रिक एक्वल इन्फेक्शन एंड डायरिया में दिया जाता है। इसमें भी मिल्क नहीं दिया जाता है। 2-4 घंटे के अंतराल पर भोजन दिया जाता है। इसमें 1200 कैलोरी एनर्जी और 35 ग्राम का प्रोटीन जो है हमें पेशेंट को देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलर फॉर्मल डाइट। ठीक है। सॉरी, सॉफ्ट डाइट। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट में क्या है? सॉफ्ट डाइट में जो रोगी खाने को चबा के नहीं खा सकते हैं, मान लीजिए कोई हालांकि पेशेंट है
जो खाने को खाने में असमर्थ है, खाने को खा नहीं सकता, बैठ के नहीं खा सकता, लेट के नहीं खा सकता, है ना? चबा नहीं सकता, वो ऐसी मुद्रा में नहीं है कि वो खाने को खा सके, है ना? तो उसे जो है सॉफ्ट खाना दिया जाता है ना? जो बहुत आराम से बहुत मतलब मुँह को चलाना ना पड़े, बहुत ईज़िली वो बस इनटेक मतलब अंदर लेके चला जाए, खाने को निगल जाए अंदर की साइड, ठीक है? इसमें जो एनर्जी की मात्रा होनी चाहिए वो 1500 कैलोरी मीटर 1500 किलो कैलोरी और प्रोटीन जो होता है 35 से 40% होना चाहिए, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है रेगुलर नॉर्मल डाइट। अब इसमें हम देखते हैं क्या है। अच्छा ये होता क्या है, नॉर्मल रोगी को दिया जाता है सबसे अधिक पोषण देना होता है, संतुलित भोजन दिया जाता है। एनर्जी जो होती है इनकी 1800 से 2000 किलो कैलोरी होती है। प्रोटीन की मात्रा 42 से 45 ग्राम तक दी जानी चाहिए, ठीक है। नेचुरल लिक्विड डाइट क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही लिक्विड उनको जाना ज़्यादा देना है, लिक्विड चीज़ें उनको ज़्यादा देना है, ताकि किसी भी तरह की उनको कोई समस्या ना हो, ठीक है। अ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्पेशल फीडिंग डाइट। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें पहला क्या है, इसमें हमारा पहला है इंटरनल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें पहला हमारा है इंटरनल न्यूट्रिशन। अब इंटरनल न्यूट्रिशन में क्या देना है, ये कब दिया जाता है, तो इंटरनल न्यूट्रिशन जो होता है इंसान को जैसे पैरालिसिस कंडीशन हो गई, है ना, सेमी अनकॉन्शियस हो गया, कॉन्शियस हो गया, सर्जरी के बाद हो गया, सर्वाइवल डायरियाज हो गए, बॉवल सिंड्रोम हो गया, ओरल कैंसर हो गया, लैरिक्स का कैंसर हो गया। क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है खा नहीं सकता, अगर जैसे कि मान लीजिए उसके मुंह में कैंसर है या लैरिक्स में उसके कैंसर के कुछ सिम्टम्स हैं या कैंसर मतलब पूरी तरीके से वो हो रखा है, तो हम उनको नॉर्मल खाना नहीं दे सकते। तो हम उनको इंजेक्शन के द्वारा उनके बॉडी में क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को पहुंचाया जाता है, ठीक है। इंटरनल मतलब आंतरिक तौर पे किसी इंजेक्शन के थ्रू या फिर जो ड्रिप लगती है उसके थ्रू, है ना, ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओरल सप्लीमेंट। अब ओरल सप्लीमेंट क्या है, ये इम्पेरेंट होती है, पूरक फीड का उपयोग किया जाता है। यह फीड 200 किलो कैलोरी एनर्जी और 200 ml कंटेन करता है, 2 ग्राम नाइट्रोजन कंटेन करता है, सर्जरी के पहले के बाद में दिया जाता है। ओरल सप्लीमेंट जो होता है सर्जरी के पहले और बाद में दिया जाता है, ताकि रोगी व्यक्ति जो है अस्पताल में कम समय के लिए रहे। अब ये नहीं कि दे दें और उनको एकदम लिटा दें, 2-4 महीने तक वो पड़े रहे हॉस्पिटल में और घर से उनकी छुट्टी हो जाए, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्यूब फीडिंग। ट्यूब फीडिंग क्या होता है, ट्यूब फीडिंग वो होता है जो हम पेशेंट को ट्यूब के माध्यम से खाना देते हैं, उनको न्यूट्रिशन दिया जाता है, जैसे नासोगोस्ट्रिक फीडिंग हो गया, गैस्ट्रो गैस्ट्रोस्टोमी हो गया, जेजुनोस्टोमी हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, अच्छा इसमें भी हम आते हैं, नासोगोस्ट्रिक फीडिंग क्या होता है, जब रोगी मुंह से भोजन लेने में असमर्थ होता है तब नाक से भोजन दिया जाता है। वो पाइप होती है, बहुत मुलायम सी पॉलीथीन की नली होती है और उसके नाक में डाला जाता है, नाक से लेके आमाशय तक, ठीक है। तो नली का जो व्यास होता है वो होता है 3 से 4 mm, है ना। 3 से 4 mm का जो नली का व्यास होता है ये उसकी मतलब ये उसका माप है ना। इतनी मोटी पाइप होती है जो पेशेंट के नाक में डाली जाती है, वो भी कहाँ तक, आमाशय तक, ताकि खाना सीधा बिल्कुल आमाशय तक जाए। हम्म नाक से अमाशय तक होता है ये। तो इसमें जो पाइप होती है उसमें डोकन का घोल डाला जाता है। हाँ, नली नाक के अंदर अमाशय तक होता है और ये ओसोफेगस और ट्रेकिया में नहीं होता है, ये डायरेक्ट अमाशय में जाता है। नलों को एक स्टैंड के सहारे ग्रेविटी डिप से जोड़ते हैं। वहां पे एक ज्वाइंट मतलब मशीन में जो होता है वो ग्रेविटी डिप होती है जिसको वो जोड़ के रखता है। अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी होती है जो पाइप लगती है, इसकी ऊंचाई 2 से 3 फीट होती है, ठीक है। सेकंड इसमें हम जो है कि ट्यूब फीडिंग में ही दूसरा पॉइंट है हमारा गैस्ट्रोस्टोमी।
गैस्ट्रोस्टोमी में क्या होता है, अमाशय में प्रत्यक्ष रूप से नली डालकर, अच्छा सीधा क्या है कि इसमें नाक में ना डाल के वो सीधा अमाशय में ही, अमाशय के किसी भी पार्ट मतलब एक किनारे या फिर डॉक्टर जहाँ सफिशियंट लगे कि हाँ यहाँ पे होल करके वो पाइप को डायरेक्ट अमाशय में डाल देते हैं और वहां से उनको खाना दे दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है। ट्यूब फीडिंग में ही तीसरा पॉइंट है हमारा जेजुनोस्टोमी। जेजुनोस्टोमी क्या है, जब मुंह ग्रास नली अमाशय में भोजन का पाचन नहीं होता है अथवा इन अंगों में कैंसर व घाव हो जाता है तो छोटी आंत के माध्यम, है ना, छोटी आंत के मध्य में और वो मतलब पाइप के माध्यम से नली डालकर पहुंचाया जाता है वो, अच्छा वो सॉरी सॉरी वो जो खाना दिया जाता है ना, वहां पे क्या होता है कि ना तो वो नाक के थ्रू पाइप डालेंगे, ना ही वो अमाशय में पाइप डालेंगे, ये सीधा जो है हमारी छोटी आंत के जेजुनम वाले भाग में पाइप को डाल के व्यक्ति को क्या है उनको पोषण दे दिया जाता है। ठीक है। और इसी में लास्ट है हमारा एलिमेंट डाइट्स। एलिमेंट डाइट्स क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो ये हमारे जो मौलिक आहार होते हैं, है ना, सामान्य खाद्य पदार्थों में प्रोटीन वसा सीएचओ से आसानी से उपलब्ध रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक यू। आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सीय आहार के सिद्धांत, इसमें क्या है, संतुलित एवं सुपाच्य भोजन देना, रोग के अनुसार पोषक तत्वों में परिवर्तन करना, भोजन की मात्रा को नियंत्रित रखना, स्वच्छ एवं ताजा भोजन देना, भोजन की समय निश्चित करना, रोगी को पसंद का ध्यान रखना। हाँ, कभी कभी हमें रोगी व्यक्ति के पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उनका पेट जो है कि उनको लूज मोशन हो रहा है तो हम उनको पूड़ियाँ तल तल के दें उनकी पसंद, कभी ऐसा भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा-सा उनको मतलब खाने को बहुत ही इंक्रीज़ करके, है ना? पसंद का मतलब ये नहीं कि हाँ, उनको पूड़ी पसंद तो उनको पूड़ी ही खिलाएँ ताकि पेट कभी उनका सही ही ना हो। ठीक है? तो आगे चलते हैं इसी टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा चिकित्सीय आहार के प्रकार। आहार, तो इसमें देखिए कई पॉइंट्स हैं। ठीक है? तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा तरल आहार मतलब लिक्विड डाइट, जो कि हम लिक्विड के थ्रू उनको देते हैं, जिसमें एग्जांपल्स क्या है इनके, सूप हो गए, फलों का रस हो गया, नारियल पानी हो गया। अच्छा ये दिया कब जाता है, ऑपरेशन के बाद, क्योंकि हम उनको सॉलिड भोजन नहीं दे सकते। रीजन, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह होने के बाद क्या होता है, तेज बुखार में ये होता है कि इंसान को बार बार अगर जैसे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़े या टॉयलेट जाने की जरूरत पड़े तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए उनको ऑन बेड रहना होता है, तो उनको कम से कम लिक्विड चीजें दी जाती हैं ताकि उनको ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, दिक्कतें ना हो। ठीक है। सेकंड है हमारा तरल आहार सेमी लिक्विड डाइट। ठीक है। उदाहरण क्या है इसमें, देखिए दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई, दही हो गई, पतली खीर हो गई, है ना। अच्छा इसका उपयोग कब करते हैं, पाचन कमजोर होने पे, जब डाइजेशन सिस्टम हमारा बहुत कमजोर हो जाता है, जल्दी खाना नहीं पचता है। आप देखते हैं कभी-कभी क्या होता है कि जैसे लोग फास्ट होते हैं, तो फास्ट के बाद वो तुरंत हैवी डाइट नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि डाइजेशन इतने दिन से उनका रुका हुआ होता है। तो जैसे ये नहीं कि 1-2 दिन, लेकिन जो नवरात्रि का हो गया, ऐसे लंबे-लंबे जो रखते हैं फास्ट वगैरह, उनके लिए ये थोड़ा सही होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नरम आहार मतलब सॉफ्ट डाइट। उदाहरण, उबली सब्जियां, चपाती, चावल। अच्छा ये भी क्या है, पेट के रोग में दिया जाता है। चौथा है हमारा कम नमक वाला आहार, लो सोडियम डाइट। इसको कब देते हैं, हाई बीपी में, है ना, हाई ब्लड प्रेशर में, मतलब जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मधुमेह आहार, है ना, डायबिटिक डाइट। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए जो आहार तैयार किया जाता है एक डायटीशियन के थ्रू, तो वो बहुत ही नाप तौल करने के बाद उनकी डाइट तैयार की जाती है। जैसे कम शुगर होना,
कम कार्बोहाइड्रेट होना, और साबुत अनाज होना, हरी सब्जियां होना। अच्छा, चावल भी अगर उनको देना है तो हम उनके लिए ब्राउन राइस जो है कि सजेस्ट किया जाता है। शक्कर कम होना और केले नहीं देना, तो तरह तरह के उनको जो है कि चीजों को अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या है हमारा, अच्छा, उच्च प्रोटीन आहार, हाई प्रोटीन डाइट। अच्छा, इनका उपयोग कब है, ऑपरेशन के बाद, कमजोरी में, उदाहरण दूध, दाल, अंडा, पनीर। सातवां है हमारा कम वसा आहार, मतलब लो फैट डाइट, जो कि मोटापा या फिर ओवरवेट है ना, जिसमें दिया जाता है, लीवर के रोगी हो गए, उनको कम फैटी चीजें दी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमारा नेक्स्ट क्या है, चिकित्सीय आहार के लाभ। हमें चिकित्सीय आहार से क्या फायदे हैं, उनके एडवांटेज क्या हैं, है ना। रोगी जल्दी स्वस्थ होता है। अच्छा, जब हम जैसे कोई पेशेंट है ना, जब कोई पेशेंट है तो अगर उसको एक अच्छी डाइट मिल जाती है तो उसकी बॉडी जो है जल्दी से क्या होता है, रिमूव हो जाती है, वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है ना। इसीलिए अभी जैसे कोई अगर एनीमिया का पेशेंट है तो डॉक्टर उसको रेकमेंड करता है कि हाँ, उसको पालक की मात्रा बढ़ा देनी है, हाँ, उसको दूध की मात्रा बढ़ा देनी है, उनको ऑयल नहीं यूज करना है खाने में, उनको मतलब कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें नहीं यूज करनी है, फैटी चीजें नहीं यूज करनी है। तो वो पालक वो इसलिए रेकमेंड करते हैं ताकि ब्लड, जैसे कि पालक क्या है कि अब उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है हरी सब्जियों में, तो पालक को थोड़ा-सा प्राथमिकता मिली है कि हाँ भाई, इसमें वो आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वो आयरन लेने से पेशेंट की जो बॉडी है वो धीरे-धीरे क्या करेगी, वो इम्प्रूव होगा, रोग कम होगा और उनके जो गुडनेस है वो हेल्थ की वो बढ़ती जाएगी। रोगी क्या है, जल्दी स्वस्थ हो जाता है। शरीर की शक्ति मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, वो बढ़ती है। रोग की जटिलताएं कम होती हैं, दवाइयों का असर अच्छा होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।